बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखते हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आशूब चश्म की वबा बहुत तेज़ी से फैल रही है। अभी तो हम माहिरीन से भी गुफ्तगू कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि जी जब तक बारिशें नहीं होते, जैसे ही सर्दी आएगी ख़त्म हो जाएगी। सर्दी के साथ एक और चीज़ मुंसलिक है जो हम डेंगू की वबा देख रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुतासिरा लोग अपने आप को आइसोलेशन में ले जाएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत नुकसान तो हम इसका नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप डिस्टर्ब होकर रह जाते हैं। अपने लिए आप यही कर सकते हैं कि अगर घर में कोई मुतासर है आप लोग आइसोलेशन में चले जाएं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पानी जो है 5 वक्त, कल डॉक्टर जावेद अकरम ने भी ये कहा, नमाज़ पढ़ें, वज़ू करें और इंशाल्लाह जो है आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल रखने के लिए सिर्फ ये कीजिए कि किसी के लिए बुरा ना सोचें, तो आपके सब काम भी अच्छे हो जाएंगे। ये वो एक आजमूदा फार्मूला है जो कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी ख़राब नहीं होने देता। चलें जी, हमने जाना है अपनी टॉप स्टोरीज़ की तरफ। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। आमिर रज़ा खान साहब, राव दिलशाद हुसैन साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चल रहे हैं जी पहली खबर की तरफ। पंजाब की तारीख में पहली प्लास्टिक रोड का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब मियां सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का एहसन इक़दाम है। और मुझे ये प्लास्टिक रोड आप सुन के आप लोग भी परेशान हो रहे होंगे कि प्लास्टिक रोड यहाँ पे कैसे कामयाब है, लेकिन इसको प्लास्टिक रोड का नाम दिया गया है। वो किस तरह से प्लास्टिक रोड मुस्तफ़ीद होगी और इसके इतने सारे फ़ायदे क्या हैं, वो हम डिटेल में आपको बता देते हैं। आमिर भाई, चले कुफर टूटा खुदा खुदा करके 2001 में थंगो राजन वासुदेवन जो तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे में बैठे थे, ये उनका दिया हुआ कंसेप्ट है। 2001, आज हम कहाँ बैठे हैं 2023, 22 साल पहले उस बंदे ने ये कंसेप्ट दिया और उसने जो रिसर्च की थी उसमें उसने एस्फाल्ट के साथ मिलाकर इसको शुरू किया था। और फिर इंडियन गवर्नमेंट पर भी बल्ले बल्ले है कि उन्होंने उसको बहुत मौका दिया, हत्ता कि इसको 2018 में पद्मश्री अवार्ड भी दे दिया, जो उनका सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है। और उसके बाद पूरी दुनिया आज उस बंदे को फॉलो कर रही है और हमारे जहन में ये चीज़ नहीं आती है। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब जो है दुश्मन के बच्चे वज़ीर आला पंजाब ने ये अच्छा किया कि पहली रोड चले, कहीं से तो आपने शुरू किया इसको। देखो इतना प्लास्टिक है, इतना प्लास्टिक है, आप जो चीज़ उठाते हैं प्लास्टिक है। एक गिलास मैंने पकड़ा, मैंने समझा शीशे का है और बाद में मुझे पता चला प्लास्टिक का है। और अभी ऑस्ट्रेलिया में तो उन्होंने मज़ीद इसको बेहतर करने के लिए इसमें मज़ीद चीज़ें भी शामिल कर दी जो कि हमारी वेस्ट है। मसलन उन्होंने जो आपका शीशा है इसको शामिल कर दिया इसमें। फिर उन्होंने जो आपकी प्रिंटर की कार्ट्रिजेज हैं वो 3600 इसको शामिल किया। आप रोड से जो असफाल्ट उठाते हैं उसको शामिल किया, यानी प्योरली रिसाइकल बिन रोड बनाई है उन्होंने। ये उसी काम का 2001 वाले वासुदेवन के काम का अजरा है या उसकी तरक्की है। कितने खूबसूरत अंदाज में आपने तमाम हिस्ट्री भी बता दी कि कहाँ से कॉन्सेप्ट चला था और क्या। मेरे ख्याल से मुझे भी नहीं ये चीज़ पता है। आई मस्ट चेक कि आपने मेरी इन्फॉर्मेशन में ये तो इन्फॉर्मेशन में आपने वाकई इजाफा किया। और अब प्लास्टिक रोड्स के हवाले से ना एक इस्लामाबाद में पहले कुछ काम करने की कोशिश की गई। उसके बाद आपको याद होगा जब स्टूडियो से शो हुआ करता था तो प्लास्टिक रोड्स बनाने के हवाले से जो एरिया सिलेक्ट किया गया था वो मुस्लिम टाउन से मॉल टाउन तक की जो रोड थी, फिरोजपुर रोड की, उसको सिलेक्ट किया गया था कि यहाँ पर इब्तदाई तौर पर ये बनाया जाएगा। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आयद ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर बनाया गया है। सबसे बड़ी बात, इसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो आप अक्सर देखते हैं कि जो सड़कें सही, अगर DHA की सड़कों से आम इलाकों का मुआयना करें तो आम जो एरिया पे सड़क बनती है वो 2 से 2.5 साल है, जबकि कागजों में उसकी उम्र 10 साल होती है मिनिमम। 10 साल बाद उसको जरूरत पड़ती है उस सड़क को। 2 से 2.5 साल भी बहुत ज्यादा बता रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई। अच्छा आप कह रहे थे भाई, मैं बता रहा हूँ, आप बात मुकम्मल करने मुझे बात मुकम्मल करने देंगे। मेरी बात, मुझे बात अगर आप मुझे बात मुकम्मल करने देंगे तो मेरा ख्याल है आप कह रहे 2 से 2.5 साल निकाल, मैं कह रही हूँ कि आप कौन सी जगह पे निकालती 2-2.5 साल। अच्छा 2 से 2.5 साल मैं वो उसकी बात कर, जो बहुत ज्यादा सड़क अच्छी बनी हो तो वो 2 से 2.5 साल। मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप ऑरेंज लाइन का जो पैकेज 1 का रूट है
उसको आप गज्जू मत्ता से पैकेज 2 तक की सड़क यार, को आप देखें मुल्तान रोड की बात करो। सुन ले तो यार, गुजारिश सुन ले, आपको एक रोड बात पे करने नर्मल के दे। तौर पे। वो सड़क बनी लाहौर हुई की है, बेशतर सड़कें आपके 2 माह सामने बाद है, टूट जाती है। आपके सामने लाहौर की है, बेशतर सड़कें 2 माह बाद वो टूट जाती है। आपके सामने है, उसको आप जाके देख भी सकते हैं। वहां पर आप जब अगर ट्रेवल भी करते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि वाकई ये रोड जो है वो सही बनी। अगर सही बनी हो सड़क तो वो 10 साल की बजाय ज्यादा अरसा भी चलती है। 1983-84 में डीएचए मेन बुलेवार्ड की बनी हुई सड़क 2016-17 में खुद उखाड़नी पड़ी उनको। उसकी वजह ये थी आमिर भाई, जो लैक ऑफ प्लानिंग है यहाँ पे, कि हम सड़क 10 करोड़ की बना देते हैं, लेकिन उसके नीचे जो 2 करोड़ का सीवरेज डालना है ना, या 3 करोड़ का सीवरेज की जरूरत है, उसको सेट असाइड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो सड़क जो है वो अपनी मुद्दत भी पूरी नहीं करती। जो यार ये सरकारी ठेकों पे जो अल्लाह हाफ़िज़ है, जो आप हम जो सबसे कम कीमत देगा उसको कहते हैं तू बना ले, यानी जो सबसे गंदा काम करेगा उसको दिया जाता है। काम को तो देखा नहीं ना जाता। अच्छा, प्लास्टिक रोड की तरफ है। सबसे बड़ा जो इसका फायदा होने वाला वो ये है कि जो हमारे रवैयों में पानी के ज़िया को का जो एक हमारे रवैयों में शामिल है, ये कि हम वो पाइप पे खड़े होते हैं और गाड़ी बाहर सड़क पे धोई जा रहे हैं और पानी निकलता जा रहा है, कोई किसी को कोई परवाह नहीं होती। जब वो वासा का अभी नोटिस का सिलसिला शुरू हुआ था तो तब जाके लोग थोड़ा बाज आए। उसके अलावा पानी का ज़िया होता है। जो बुनियादी तौर पर जो एसफॉल्ट है उसमें जो सही मटेरियल जब इस्तेमाल नहीं किया था तो फिर पानी उस पर जल्दी वार करता है, और अगर उस सड़क ने 5 साल निकालना है तो फिर वो 2 साल में ख़राब होगी। और हमारी बेशतर सड़कें ख़राब होने का यही है कि सीवरेज आपको नज़र नहीं आता। ये वाटर पॉन्डिंग के मनाजर आप देखते नहीं हैं कि पानी बारिश के 2-2 दिन बाद भी कई ऐसी सड़कें हैं शहर की जहाँ पर पानी आपको मिलेगा, तो वो पानी जहाँ पे खड़ा होगा वो इसका कंपैरिजन करके बता दे राव साहब। आम रोड के मुकाबले में ये होगा कि कम से कम ये पानी से खराब नहीं होगी, और आपके पास जो वेस्ट मटेरियल है प्लास्टिक का उसमें अब आपको उसमें आपको मजीद आपके टायर भी बचेंगे, इससे आपके टायर भी बचेंगे, आपका टायर, हाँ, उसकी एज भी बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली बहुत सारे फायदे हैं इसके, इसमें नुकसान नहीं, सड़क खराब नहीं होगी, फिर लागत कम है। मैं इसी तरफ आने लगी थी, लागत कम है, मैं इसी तरफ आने वाली थी। अगर लागत भी कम है, 35 to 40% लागत कम है। अच्छा, मुझे अब ये सवाल आप आमिर भाई मुझे आप ये बता दें, लागत भी कम है, इसके इतने सारे फवाइद भी हैं, तो हम इतनी देर से ये कर क्यों नहीं रहे थे, इस तरफ काम क्यों नहीं कर रहे थे? फिर क्यों हम वही सिस्टम दोबारा चलाई जा रहे हैं जिसमें राव साहब ने तो बहुत लंबा टाइम फ्रेम दिया। मैं तो कह रही हूँ यहाँ पे तो 2 महीने बाद भी मैंने सड़कें बैठती, फिरोजपुर रोड पे पैच वर्क बार-बार करती हैं, बाहर की टीमों ने आना हो तो सेंटर में आपके सेंटर में बिल्कुल आपको अभी भी जाके देख लें, बिल्कुल सेंटर में वो आपको नजर आएगा। देखिए यहाँ पे ना कोई रिसर्च का काम हुआ, ना यहाँ पर आपको इनोवेशंस का काम हुआ। मुझे बताइए, ये जो बड़े-बड़े इंजीनियर एनडीए ने हायर किए हुए हैं, ये क्या करते हैं? आप जो शदरा फ्लाईओवर देखते हैं, ये प्रोजेक्ट पता है आपको कब से है? हर गवर्नमेंट आती थी इसको नया एक, ये 2009 से 2009 से लेकर 2009-10 में पहली दफा। आप मुझे बताएं, अगर हमने 2009 से ही प्लास्टिक रोड शुरू की होती, आज इस पे हमारा कमांड भी होती, इस पर रिसर्च भी बन चुकी होती, इस पर काम अभी भी तो यूनिवर्सिटी से काम किया। कैलकुलेट इस तरह से कर लेते हैं और कि, इसको कि पंजाब गवर्नमेंट ने 1200 अरब रुपए, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने 1200 अरब रुपए से जायद के जो काम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के किए हैं, खास तौर पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के। तो अगर आप उसका 20% भी इस एक्सपेरिमेंट पे ले जाते तो आज आपके पास बहुत सारे निगरान वज़ीर आला को ये ख्याल आ सकता है, तो किसी और को क्यों नहीं आया? मेरा सवाल ये है, 2001 में किसकी हुकूमत थी यहाँ? 2001 में ये इनोवेशन आ गई, लोगों में फैल गई, अमेरिका में रोड्स बन गई, वेल्स में बन गई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुनिया के कई ममालिक ने ये रोड्स बनाने शुरू कर दी। हमें होश क्यों नहीं आया? और 2001 के बाद आज वज़ीर आला पंजाब में निगरान वज़ीर आला है, उनको ये बात ज़हन में आई। इससे पहले जो लोग थे, जब आप ऐसे लोगों को लेके आएंगे कि जिनके कहेंगे जी ये वसीम अकरम प्लस है, इसके घर में बिजली भी नहीं है। वो कैसा वसीम अकरम प्लस था जिसका बाप भी चेयरमैन रहा, बाप भी वज़ीर आला पंजाब असम्बली का मेंबर रहा, खुद भी रहा, तो अपने घर में बिजली नहीं लगवा सका। उसको इस बुनियाद पर वज़ीर आला बना दिया इसके घर में बिजली, जिसके घर में बिजली नहीं है वो किसी का घर क्या? तो सूबे को इस्लामाबाद से कंट्रोल करने के लिए था ये तो एक बात नहीं, सूबे को तो आपने यही काम किया, किसने नहीं किया? किसने ये काम नहीं किया? और जहाँ तक बात आपने जिन साहब की जिनमें बहुत तेज़ी है और तरारी है, मुझे नहीं पता उनके क्या है, उनका वो एक तरह से वो इंसान नहीं है, एक फरारी है।
फरारी गाड़ी जैसी होती है ना, उस तरह के तेज़ हैं वो, लेकिन रिसर्च के मामले में उनका कोई नहीं, ज़ीरो है। मैं अभी भी आपको बताऊँ, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसी रिसर्च है कि आप हैरान रह जाएं। इसी तरह ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अंदर ऐसी रिसर्च है जिस पर काम, मसलन बाहर से अमेरिकन, आपका साफ कहना पंजाब ये है यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से अमेरिकन बीज खरीदना चाहते हैं जो शुगरलेस आलू, इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम शुगर है। और शुगर का मरीज आलू नहीं खा सकता, यही है। उन्होंने शुगर फ्री आलू, जो कि बाहर की लेबोरेटरी से भी कह दिया कि शुगर। तो आमिर भाई आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सब कुछ है, सब कुछ हो सकता रिसर्च है। की किल्लत ही है, रिसर्च की किल्लत ही है कि हमारे रिसर्च हो रही है। हमारे यहाँ देखें, आपके पास 2 मेजर कॉरिडोर्स हैं जो कि एस्टेब्लिश्ड हैं, ऑरेंज लाइन ट्रेन का और मेट्रो बस का। क्या उसको हम कोई उसको सोलराइजेशन की तरफ गए हैं? क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए कि उनके जनरेटर बंद होंगे स्टेशंस के, पेट्रोल की खपत कम होगी, ऑलरेडी बिजली पे चल रही है ट्रेन, उससे और ज्यादा पेट्रोल की बचत भी होगी। फिर पैसे दुनिया में कहीं ट्रेन सोलर्स पे नहीं चलती है, लेकिन लाइट्स तो दुनिया चल में सकती कोई है। ट्रेन ना जो है चले ना ना सोलर पे चले नहीं ना चले ना चले आमिर भाई, आप सोलर उसका लाइटिंग एक सिस्टम, लाइटिंग बल्ब आपका है, दूसरा, आप उसका दूसरा बल्ब्स हैं उसके, और आप कुछ नहीं उसका है। जो उसके दूसरी स्टेशन पे लग सकता है जो सोलर। आप उसकी जो लेकिन उस पर एस्केलेटर्स यूज कर रहे हैं, काम हो रहा है साहब, जो स्कूल्स escalators- को, गवर्नमेंट स्कूल्स को तो करने जा रहे हैं। एस्केलेटर्स को जो सोलर आप पे। कर सकते हैं वो तो कर सकते हैं। वो भी सोलर ट्रेन पे चला नहीं ले, नेशनल अच्छा, रात ग्रिड को से मैं चला ले। आपकी बातों से मुझे ख्याल आया, रात को मैं ऐसे कहीं से आ रही थी तो मैंने देखा कि ऑरेंज ट्रेन के सारे ही लाइटें ऑन थी, हालांकि ट्रेन आपके उस टाइम पे बंद वो है। तो ऑन ही रखनी पड़ती है उसको, नहीं, कैसे ऑफ कर आपकी सकते जितनी ऊपर ब्रिज की लाइट्स थी, सीढ़ियों में जितनी लाइट्स थी, आमिर भाई अगर उनको हम नहीं एक नहीं, वो आदमी कोई से भी इतनी गुजारा कर लें, सिक्योरिटी perspective में भी सिक्योरिटी करनी पर्पस है पड़ती है उसका, और उसमें वो ऑन ही रहनी चाहिए। लेकिन ये एक दूसरी तरफ बात चली गई। बात ये है कि जब आपके पास दुनिया भर में इनोवेशन आ रही होती है तो आप अपनी यूनिवर्सिटीज को इस काबिल करें कि वो रिसर्च करने पे हाँ, मजीद फैसिलिटेट करें। मजीद मैंने आपको बताया, तमिलनाडु का एक कस्बा है जहाँ पे ये इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें वासुदेवन सब पढ़ाते थे। बड़ी बात, उन्होंने ये प्लास्टिक का एक बड़ी बात, बोटल्स और वो चीजें लेकर नहीं, ये बहुत उसको बड़ी बात है। रिसाइकल किया और उसमें असफाल्ट शामिल करके रोड बना लिया अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर। तजर्बाती गवर्नमेंट को पसंद है, उन्होंने एक और रोड बना दी। अगर वहाँ पे काम हो सकता तो यहाँ भी होना चाहिए था ना। अभी आके हुआ है, चले जफर अली रोड बन गया है, दुआ है जेल रोड बने, माल रोड बने, फिरोजपुर रोड बने और मेरा मुल्तान रोड बने। उखाड़ के ना बनवाए, मुल्तान रोड बने। मुल्तान रोड का तो मसला है ना, वो तो उखड़ा जब से ऑरेंज लाइन का 2031 मई 2018 वो आखिरी दिन था, उस जब ये रोड साइड थी। पैकेज 1 पे तमाम जो आखिरी एसफॉल्ट की लेयर थी वो बिछा दी गई, लेकिन चुबुर्जी से मुल्तान रोड तक अगर आप देखें तो हाल की ठोकर तक अली टाउन स्टेशन तक अगर आप देखें तो चूंकि वो आखिरी लेयर बिछाई नहीं गई, ना किसी ने कॉन्ट्रैक्टर से पूछा है, चूंकि वहां पे जो कोलसन वाले थे वो भाग गए। उसके बाद दोबारा उसको जब बनाया गया तो फिर भी बीच में रहा। और तो इशू पहले बता दिया था कि वो ये देखा जाता है ठेका कि नहीं दिया अच्छा जाता। आज भी अगर आप ऑरेंज लाइन के स्टेशन से गुजरते हैं तो आपको वो उनके जो मेन हॉल्स हैं वो आपको ऊपर नजर आते हैं और एकदम से गाड़ी लगती है और मोटरसाइकिल गिरती हैं और ये पता नहीं क्यों नहीं किसी को नजर आते। और मास ट्रांजिट अथॉरिटी है जिसकी जिम्मेदारी है कॉन्ट्रैक्टर्स को, अगर भाई पेमेंट नहीं की हुई तो उसको पेमेंट करें और वो आखिरी लेट वाले वो जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया ट्रेनिंग लेने इस बात की, मुल्तान रोड का वो जा चुके हैं, अल्लाह करे वहां से ट्रेनिंग लेके आएंगे, मुल्तान रोड का विजिट भी करना है। और चुबुर्जी से अगर आप देखें तो ऑनवर्ड अली टाउन स्टेशन तक ये तकरीबन 12 स्टेशन आते हैं जिनके नीचे उसी तरह से गटर बाजुकात उबल रहे होते हैं। कोई किसी के पैच वर्क भी नहीं हुआ, किसी के जूं नहीं रिंगती क्योंकि ट्रेन ने तो ऊपर से गुजरना है। अगर ट्रेन नीचे से गुजर रही होती मुझे खबर को वाइंड अप करना है तो मैं कहूंगी कमिश्नर साहब से, जितने भी जिम्मेदारान हैं एलडीए के आला हुकाम हैं, आमिर भाई गिन गिन के बदले लेंगे जब तक उनके मुल्तान रोड नहीं बनेगा। मुल्तान रोड नहीं बनेगा। और ये मैं आपको बताऊं और मरकजी कॉरिडोर आपको राव साहब, आपकी तो खैर सीएम से मुलाकात होती रहती है, आप ही उनसे रिक्वेस्ट कर दें चबुर्जी से ठोकर तक सिर्फ 3 प्रोटेक्टेड यू टर्न बन जाए तो मुल्तान रोड सिग्नल फ्री सही क्या 3 आप ना बनाए यार, आप ना अंडरपास बनाए, स्कीम मोड हो चुका हुआ है ऑलरेडी, आप चौकी टीम हो चुका है, स्कीम मोड करना है, जगह भी मौजूद है, जगह भी खुली और ये भी स्कीम नहीं है। मोड वाले पे तो आप इसको सिग्नल फ्री करें ताकि मरकजी कॉरिडोर है, सारी शहर के अंदर जो हैवी ट्रैफिक आती है वो मुल्तान रोड से ही आती है। ये वादा करें सीएम साहब से, आप कहेंगे हम रिक्वेस्ट करेंगे, आपकी मुलाकात क्यों नहीं रिक्वेस्ट करेंगे हम, क्यों नहीं। आमिर भाई तो यहाँ यही तो काली आंटी तो दे यहाँ के लगा तंग लोगों आ गए हैं, कोई सुन नहीं रहा।
इसीलिए उन्होंने इस दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट कर दिया। लें जी, हम लेंगे एक ब्रेक। और वाकई जो स्कीम मोड वाला इन्होंने पॉइंट आउट किया, वहाँ पे ट्रैफिक का दबाव भी बहुत रहता है, सिग्नल फ्री हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा भी होगा। लेकिन रिक्वेस्ट है रोड यूज़र से, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मर्जी बेहतर हो जाएगा, जब तक आपके अंदर वो सेंस नहीं आएगी, एक्सीडेंट्स भी होंगे, लोगों का नुकसान भी होगा और आप महज़िब मुआशरा नहीं कहलाएंगे। प्लीज़ ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। यहाँ पर आपने ट्रैफिक पुलिस के सर पे एहसान नहीं करना, अपनी जान बचानी है अपने प्यारों के लिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हमारे पास खबर क्या है जी? हमारे पास खबर है आशूब चश्म वबा का फैलाव जारी है, वबा से बचाव के लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं है। उसके बाद जी, अभी हमने आपसे अपडेट भी शेयर किया, वो तो खैर मुतासरा लोगों के हवाले से। उसके बाद जी, डेंगू के हवाले से भी बताएं कि अब ये सब चीज़ें आपकी क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़ी हैं ना। डेंगू वायरस जो है ये भी मुख्तलिफ होता चला जा रहा है। 46 साल खातून भी जाँ बहक हुई हैं। राव साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी इन दोनों, आप पहले डेंगू पे बात करेंगे या जो आजकल अशूब चश्म दोनों पे? आप अशूब चश्म पे आ जाए पहले। अशूब चश्म की अगर बात करें तो मुज़र सेहत जो इंजेक्शंस लगने से जो वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, उस पर पंजाब गवर्नमेंट फौरी तौर पर एक्शन भी लिया और 11 जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं इनको मुअत्तल किया। और ये मैं इनको ड्रग इंस्पेक्टर्स नहीं कहता, ये माफिया के वो जो ड्रग माफिया के जो सरगना है ना, इनको उनके साथ इनका हर जगह पे शेयर होता है। ख़ास तौर पर ये जो नाम आए हैं सामने, अक्सर इनके खिलाफ रिपोर्टिंग होती है, लेकिन कभी भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो सामने नहीं आती। पहली मरतबा ऐसा देखने में आ रहा है कि बराह रास्त इनको ज़िम्मेदार ठहराया गया है, जो कि इनकी ज़िम्मेदारी ये है। हस्पतालों में जो मुज़र सेहत या गैर मियारी अद्वियात की सप्लाई है वो इन्हीं की बदौलत होती है और इन्हीं के मिलने के बगैर मुमकिन नहीं है। अब मुकदमा भी दर्ज हुआ है, इसकी बिल्कुल फेयर एंड फ्री जो इसकी इंक्वायरी है वो होनी चाहिए। जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, ये एक ड्रग माफिया का रूप धार चुके हुए हैं और ये किसी सूरत भी से कम नहीं है। इनकी रूट्स हर सियासी जमात के साथ, जो भी हुक्मरान आएगी उनके लोगों के साथ इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और ये बहुत अच्छा सस्पेंड नहीं रहते, ये बहुत अच्छा सस्पेंड नहीं रहते। जब भी कोई इसी तरह का इशू आता है ना, तो फिर ये दोबारा से ये इंक्वायरी भी इनके हक में हो जाती है। पता नहीं इनके पास क्या गिदड़ सिंगी है कि इतने ये बाअसर हैं, कहने को ये 16 स्केल के या 17 स्केल के मुलाजिम हैं सरकारी, लेकिन ये इतने बाअसर हैं कि आपकी सोच से भी ज़्यादा ये लोग बाअसर हैं। और अब की बार शिकंजा थोड़ा इनका कसना पड़ेगा और मार्केट में जितनी गैर मियारी अद्वियात की सप्लाई होती है और निगरान हुकूमत इस पर बिल्कुल कोई ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे काम करे और ऑन मेरिट ग्राउंड तमाम तर चीज़ों की शफाफ इंक्वायरी को यकीनी बनाएं, ताकि आइंदा से कम अज़ कम इस तरह का घनौना जुर्म करते हुए कोई सोचे तो सही कि मैं ये क्या करने जा रहा हूँ। और दूसरी बात है डेंगू के हवाले से, हमने प्रीवियस प्रोग्राम में भी ये डेंगू के जो सर्वेलेंस टीम थी उनकी जो कुताही है और मिस रिपोर्टिंग है, जो फेक रिपोर्टिंग करते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को शेयर ही नहीं किया जा रहा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी को, कमिश्नर को मिसगाइड करती हैं ये हेल्थ की टीमें जो घर घर जाती हैं। मैं बताऊं कि अभी तक बाहर शायद निशान लगा के इनका जो कोड होता है गेट के बाहर आपको लगा हुआ नज़र आएगा, शायद वो हो, अदरवाइज़ इन्होंने घरों की तस्वीर अपलोड करनी होती थी। मुझे याद है जब डेंगू बहुत ज़्यादा होता था तो ऊपर की जो टैंकी तक थी वो जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो चेक करती थी, ख़ास तौर पर ये डेंगू वर्कर्स जो हैं। और इनका ये ख़वातीन की भर्ती इसीलिए की गई थी कि घरों में जो दाखिला है उस पर किसी को एतराज़ ना हो और ये चेकिंग कर सकें। अगर कहीं पे रहनुमाई की ज़रूरत है तो उनकी रहनुमाई कर दें, वार्निंग की ज़रूरत है वार्निंग कर दें, अगर लार्वा मिला है तो उनके खिलाफ जो स्वाबदेही कार्रवाई है वो करें। लेकिन जब डेंगू वर्कर्स हर घर में जाती थी उससे भी सूरत हाल बहुत बेहतर होती थी। लोगों के अंदर एटलीस्ट लोगों में ये था कि अब दोबारा अगर ऐसा
कूलर में पानी नजर आया या किसी कॉर्नर में पानी खड़ा नजर आया या प्यालों में जो पानी खड़ा हुआ नजर आया, तो फिर लार्वा जो है प्रोड्यूस होगा और फिर इससे बढ़ेगा। इस पे जो फेक रिपोर्टिंग है उस पर आपको फौरी तौर पे करना पड़ेगा। फेक रिपोर्टिंग की वजह से जो प्रीवियस ईयर भी इसी तरह के केसेस रिपोर्ट हुए कि अब ये फिर से सर उठा रहा है और ये 1 महीना बहुत ज्यादा क्रूशल है। आमिर भाई, ये दोनों वबाएं 1 महीना रहेंगी लोगों अच्छा, पहली बात उन्होंने खैर वो उस वबा को उस तरफ ले गए, लेकिन मुझे ये जानकर आज हैरानी हुई कि हमारा कमिश्नर, डीसी, एसी सारे बेचारे अंधे हैं और गूंगे हैं और बहरे हैं। मुझे तो आज ये राव साहब की बात सुन के ये एहसास हुआ कि क्योंकि अगर डेंगी का वो जो टीम है वो उनको नहीं बताएगी कि वाल्टन रोड पर आज भी साइडों पर पानी खड़ा है, तो वो उनको तो पता ही नहीं चलेगा। मुल्तान रोड के गढ़ों के अंदर आज भी पानी पड़ा है, तो उन बेचारों को, क्योंकि वो अंधे, बहरे, गूंगे, सुमन, बुकमन, उम्मीन वो लोग हैं, उनको तो पता ही नहीं चलेगा। ना वो लाहौर में रहते हैं, ना उनको लाहौर के बारे में पता है। आप कब्रिस्तानों में और आप पे चले जाएं। हाँ, वो टीम गुनाहगार है जिनको आपने ना टाइम पर पैसे देने हैं, या तो आपने उसमें साथ टीचर्स भर्ती करने हैं, जो घर में जाते हैं तो घर वाले उनको डाकू समझते हैं और उनको इस तरह से बिहेव करते हैं। बहुत अच्छा है, आपने घर में जाके चेक करना है। ओ भाई, बाहर आओ मेरे साथ मॉडल टाउन, मैं दिखाऊं कहाँ पानी नहीं है। ये आपका पुल बन रहा है अकबर चौक वाला, इसके साथ साथ मैं यहाँ ही दिखाता हूँ आपको पानी। वहाँ पे केमिकल का इस्तेमाल होता है जहाँ पे पानी खड़ा नहीं। मैंने तो नहीं मॉडल टाउन के ग्राउंड में आपको शायद याद नहीं है, जब मेट्रो बस का ट्रैक बन रहा था तो उस वक्त ये पीक पे पता नहीं कौन सा केमिकल डालते हैं, उस वक्त पीक पे था, केमिकल कहते हैं। अच्छा, डेंगू मच्छर उस वक्त पीक पे था और सबसे ज्यादा अमवात जो है वो तभी हुई थी। आपने सारे का सारा मुद्दा, राव साहब मैंने बड़ी आराम से बात करी, पानी बहुत है वहां पे, दिल तो मेरा कर रहा था मैं सो जाऊं। नहीं, जितनी लंबी आप बात कर रहे थे मेरा दिल कर रहा था मैं सो जाऊं, फिर मैंने कहा इन्होंने निकाल देना अगर मैं सो गया तो। लेकिन आप बात करने दें, क्या आप मुझे बताएं, ये डीसी, ये एसीज, ये आपके कमिश्नर्स, ये आपकी बाकी, ये सिर्फ उस टीम बच्चियों पर रिलाई करते हैं जो घरों में जाके बेल देती है और इसीलिए लोगों की गालियां सुनते हैं कि तुम डाकू हो, चोर हो। बात नहीं है। मैं इसके सबूत, आप जरा टीम से मिले ना, इस तरह तो फिर पोलियो की कैंपेन हमने एक टीम को, मुमकिन हो, हमने एक टीम को सिर्फ ठंडा पानी पूछा था, सवाल रोने लग गई थी वो टीम। कहते पहली दफा किसी ने पानी पूछ लिया। उनकी कारकर्दगी मॉनिटर भी तो करे ना। कारकर्दगी का मुझे बताएं, पानी कहाँ नहीं खड़ा बारिश का? मजाक है ना ये कि जी घरों में जो गमला है ना, अभी पानी है, वाल्टन घरों रोड में चले जो गमला जाएं, है ना उसको हम चेक करेंगे। ये 48 आवर्स घरों में जो गमला है उसको चेक करूंगा, खड़ा रहेगा। आज भी चले, बारिश को हुए 4 दिन हो गए, मेरे साथ मॉडल टाउन की कौन सी ग्राउंड है जहाँ पानी नहीं खड़ा? चले साथ इकबाल टाउन की कौन सी डूंगी ग्राउंड है जहाँ पानी नहीं खड़ा? में पानी है तो फिर डेंगू भी है भाई उसमें। तो सर्वेलेंस टीमों को ढूंढ रहे हो आप, उसके ऊपर वो बेचारे जो 15-15, 20-20 हजार रुपये तनख्वाह पे काम कर रहे हैं और वो भी उनकी पक्की नौकरी नहीं है। पॉइंट ये है, आमिर भाई का पॉइंट ये, मेरी बात भी सुन ले, 15,000 की बात नहीं है कि इन टीमों से काम कराने वाले एसी साहिबान, डीसी साहिबा कहाँ हैं? वो 2-2 करोड़ की गाड़ी वो में है। खुद क्यों नहीं? मैं मुझे ये बताए ना, वो 2-2 करोड़ की गाड़ी में है। टायर शॉप्स पे अगर जा सकते थे, हॉस्पिटल्स की छतों पर अगर जाके चेकिंग कर सकते थे, कब्रिस्तानों में कैप्टन उस्मान जाके। तो हूं नहीं। अब आ जाए शोबे चशम पे, अब आ जाए शोबे चशम पे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का स्पोक्सपर्सन। ये तो सवाल उन्हीं से आप करेंगे वो कहाँ है। मैं तो वो पॉइंट आउट कर रहा हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने ऑब्जर्व किया, मैं आपको बता, मैंने फेक रिपोर्टिंग को ऑब्जर्व किया जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। आंखें बंद करके गाड़ी नहीं चलाता ना, मैं असल में आंखें खोल के चलाता हूँ, मुझे पानी नजर आता है सब जगह पे। और जिनके काले शीशे हैं 2 करोड़ की गाड़ी, उनको नजर नहीं आता होगा। मसला तो इतना बात करें, मसला तो इतना। अच्छा, आप आ जाए शोबे चशम पे, ये वबा आज से नहीं है, हम जब बचपन में थे तब भी ये वबा आया करती थी, उससे भी पहले, यानी आपसे उससे पहले भी हुई, लाजमी बात है। तो इसको माहौलियत के साथ शामिल करना, मेरे ख्याल ये एक मौसम के ऊपर आती है और एक मौसम से ही जाती है, और इसका बेहतरीन हल जो है ठंडे पानी के छींटे मारना है। इसके अलावा ये आंखों का जुकाम इसको कहते हैं, और ये हो जाता है, इसमें आंखें में जलन आती है। आप दूसरों से मिलना ज़रा कम कर दें, लोगों के साथ इंटरेक्शन। ये नहीं कि आप घर से निकल जाएं और जंगलों में चले जाएं, रहें आप घर में ही, लेकिन आप आपकी इस्तेमाल शुदा चीजें बाकी लोग इस्तेमाल। अच्छा, मुझे लगता है कि ये जो पीक टाइम चल रहा है ना, स्कूल्स में थोड़ा सा इनको वो रिलैक्सेशन देनी चाहिए। स्कूल में पहली बात तो ये कि स्कूल्स को पाबंद किया जाए कि अगर उनके स्कूल में 2 या 3 बच्चे ऐसे हैं तो उनको छुट्टी दी जाए। अगर उनको छुट्टी से उनकी पढ़ाई का अर्ज होता है और बाकी पढ़ जाते हैं तो बाकियों को भी दे दें आप। देखिए, उससे बेहतर है कि हम सारे बच्चों को जो है बीमार करें
उससे बेहतर है इनको छुट्टी दे दी। अब हमारे ऑफिस में भी हम पेरेंट्स ये कर लेंगे अगर चीज बच्चे की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, जो मुतासिर लोग हैं हम उनको ये पेरेंट्स पे है कि अगर घर में है तो ऑब्वियसली पेरेंट्स स्कूल ही ना भेजें, बेहतर सबसे ये ऑप्शन है। नहीं लेकिन स्कूल नहीं भेजेंगे तो कहते पता है मसला क्या है, स्कूल को इन्फॉर्म कर देना कि ये इशू है। असल में मसला ये है कि वो कहते हैं जी हमारा बच्चा फिर पीछे रह अच्छा जाएगा। जी, मैं ये खबर वाइंड अप कर रही हूँ, मैं आ रही हूँ चौथी खबर की तरफ। मेरे पास वक्त बहुत कम है, 3 मिनट है, आप लोगों का एक एक कमेंट चाहिए। कब्जा माफिया और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन हमले के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। निजी और सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात का सिलसिला जारी है। कोई नई बात तो नहीं है आमिर भाई? हाँ, यूनिवर्सल ट्रूथ को आप कहते हो इंकशाफ हुआ है। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, कोई यूनिवर्सल नई बात ट्रूथ तो ये नहीं है कि लाहौर में जितनी कंस्ट्रक्शन हुई है और जिसमें जितनी बदनवानी हुई है वो इसी हमले की मिली भगत से हो रही थी, हो रही है, आज भी है। अगर मैं पॉइंट आउट करूंगा तो फिर राव साहब को भी इतराज आता है, बाकियों को भी इतराज आता है कि आज भी इनका अमला रोड किनारे बनने वाले नए फुटपाथ पर मुर्गियों के कैंप बनवा रहा है और दुकानें बनवा रहा है और उसके पैसे ले रहा है। आज भी दूर जाने की जरूरत खारग नाला, दूर जाने की खारग नाला मेरे पास तो देखो इस महकमे की खाड़क ठीक कर दो, खुदा ना दे। इसको जांचने के लिए बड़ा दिलचस्प काम है। नया जहां जब बन रहा है वहां पे इनका अमला पैसे लेके उनकी दुकानें बनाता है। दूर जाने की जरूरत नहीं है, ये आपके सामने मॉडल टाउन कचहरी है। मैंने कहा था कि ड्रेन खाली, मॉडल टाउन कचहरी पे चले जाए, ये अभी ब्रिज के नीचे सारी वो पुख्ता कंस्ट्रक्शन की है और बेहतरीन कंस्ट्रक्शन यहाँ पर वकला साहिबान ने की है। अब मुझे नहीं पता वो उसको किस कानून के तहत वो तामीर की है। इसके अलावा भी चलो ये वकील है, ये तो उनकी साथ कचहरी है, उनकी जोरावरी होगी ना। मुझे बताएं इनका क्या हुआ? जरूर आने वाले प्रोग्राम में राव साहब, मुझे 2.5 मरले का घर भी बगैर अमले की मिली भगत से नहीं बन सकता। थैंक यू सो मच आमिर भाई और राव साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। अभी हमने लेनी है एक ब्रेक, आप जानिए हेडलाइंस, फिर आएंगे वापस शो में, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। सो नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी, आपको पता है रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना है और जहां पूरे शहर में महाफिल का एहतमाम किया जाता है। इस पूरे महीने हम देखते हैं, इस महीने की ऐसी बरक़ात हैं कि हर घर में बड़ी महफिल हो, छोटी महफिल हो, हर कोई कोशिश करता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न वो भी मनाएं। सो महाफिल का इनेकाद किया जाता है, दरूद पाक की महाफिल, नातों की महफिल का एहतमाम किया जाता है। इसी तरह स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की सतह पर भी इनका एहतमाम किया जाता है। पूरे शहर को सजाया जा रहा है। कहीं आप देख रहे हैं सब्ज़ और वाइट आपको वर्की कुमकुमे नज़र आ रहे हैं, कहीं गलियों बाज़ारों को सजाया जा रहा है। सो हर कोई अपने तरीके से सेलिब्रेशन कर रहा है। ऐसे में महकमा औकाफ को भी जो है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं। सो कौन कौन सी तकरीबात महकमा औकाफ के ज़रिए तमाम होंगी इस पूरे महीने, किस तरह से सेलिब्रेट किया जाएगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को, हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे आज के मेहमान मौजूद है सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। बिलाशुबा बीइंग मुस्लिम हमारे लिए बहुत बड़ा महीना है, जश्न का महीना है। बहुत सारी ईदों से बड़ी ईद का ये दिन होता है, हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होता है 12 रबीउल अव्वल, बल्कि पूरा रबीउल अव्वल का महीना ही सेलिब्रेशन जारी रहती हैं। सो औकाफ के ज़रिए तमाम कौन कौन सी तकरीबात होंगी वो तो मैं आपसे ज़रूर जानूंगी, लेकिन इन सेलिब्रेशंस पर आप रोशनी डालेंगे, क्या कहना चाहेंगे? ये बिलाशुबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी है इस कायनात का, क्योंकि हमारा ईमान है कि आप वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनके सबब ये कायनात और इसका ये सारा नूर ज़हूर जिसको हम देख रहे हैं और जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद कहा कि ये एहसान है। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत नेमतें दी हैं कि उनमें से कोई एक नेमत भी अगर ज़ाइल हो जाए तो हम अपनी सारी मता लुटाकर भी उसको रिस्टोर नहीं कर सकते, लेकिन कहीं जितलाया नहीं है अल्लाह ने कि मैंने तुझे ये बिनाई दी है, ये बसीरत दी है, बसारत दी है। लेकिन अगर किसी जगह पर अपनी नेमत को पूरे प्रोटोकॉल के साथ उसने बताया कि ये मैंने तुम पर ये एहसान किया, तो वो नबी अकरम रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कायनात में जलवा गरी है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बासा फ़ीहिम रसूला, कि मोमिनीन पर अल्लाह ने एहसान किया है कि उनमें अपना महबूब और पाकीज़ा और बरकतों वाला रसूल मबूस किया।
तो कायनात का तरीका, दीन का तरीका भी यही है कि अल्लाह ताला की कोई नेमत अता हो तो फिर उस पर तशक्कुर अता किया जाए। तो ये तशक्कुर जो है ये ज़ाहिरी तौर पर भी है, दीनी तौर पर भी है, रूहानी तौर पर भी है। हम बहुत सी इबादत ऐसी करते हैं जिसमें सदका खैरात है, खाने पकते हैं, ये भी तशक्कुर का एक तरीका है। खुशी का इजहार करते हैं, जैसे आपने कहा कि बरकी कुमकुमे सजते हैं, शहरों को आरास्ता किया जाता है। ये आरास्तगी उस हद तक रहनी चाहिए कि जिसमें खुशी और आसूदगी का पहलू हो, जहाँ लोगों के लिए इसमें कोई जहमत हो, तकलीफ़ हो, कहीं रास्ते बंद हों, कहीं रुकावट बन जाए, तो इन चीज़ों से एराज़ करना चाहिए। क्योंकि नबी अकरम तो मोहसिन इंसानियत हैं, उन्होंने इंसानियत के लिए अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया। थोड़ी सी दफ्तरी और सरकारी बात ये कर लूँ कि चीफ़ मिनिस्टर ने कल एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई। इसके लिए उन्होंने आज खुद 7 क्लब में एक मीटिंग की, जिसमें एक कमेटी तश्कील दी, जिसमें मिनिस्टर औकाफ उसके सरबराह हैं, उसमें मिनिस्टर एजुकेशन हैं, मिनिस्टर हेल्थ हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, सेक्रेटरी औकाफ हैं। तो ये एक हाई पावर्ड कमेटी को ये एक टास्क सौंपा कि इस मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सेलिब्रेशन हैं वो दीनी और मिली और कौमी तकाज़ों से हम आहंग हों और ये खूब से खूब तर हों, और लोग जो हमारे इस खित्ते का कल्चर है, जो रिवायत है, जो हमारा दीन हमसे तकाजा करता है, तो उन सब चीज़ों का भरपूर और शानदार इजहार हो। इसमें बहुत बड़ा इवेंट जो है वो सूबाई सतह पर सूबाई सीरत कॉन्फ्रेंस है, जिसको आज खुद चीफ मिनिस्टर पंजाब प्रेजाइड करेंगे। और एक और इसमें बहुत बड़ा जो इवेंट होगा वो डॉक्टर साहब, ये जो डिफरेंट प्रोग्राम्स होंगे, क्योंकि लोग बहुत कंसर्न होते हैं कि इनमें शमूलियत इख्तियार करें, सो इनकी लोकेशन और आम लोगों को इस तक रसाई होगी, मैं ये भी आपसे जानना ये इसकी तशहीर होगी अखबारात में, मीडिया में बाकायदा इसके इश्तिहार आएंगे, और हम इसकी मुख्तलिफ जो हैं जो अहम शाहराहें हैं उस पर जो पोस्टर और ये सारे अहतमामात जो हैं वो हम इंशाल्लाह करेंगे, बैनर आवेज़ा होंगे। और इसके साथ मुकाबला कुतुब सीरत और कुतुब नात, जो साल भर में बेहतरीन कुतुब सीरत लिखी गई, उनका एक कंपटीशन है माशाल्लाह, जिसके लिए एक एपेक्स कमेटी जो यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा और सीनियर लोग हैं उन पर मुश्तमिल तश्कील दी है, जो इन सारी कुतुब जो मौसूल हुई हैं उनको एग्जामिन कर रही है, और उस पर सीरत अवार्ड दिया जाएगा, नगद इनामात भी हैं। इसी तरह नात के हवाले से जो सबसे खूबसूरत तख्लीक होगी उस किताब पर भी प्राइज़ होगा और अवार्ड होगा, ये चीफ मिनिस्टर खुद देंगे। इसके साथ हमने ये एहतमाम किया है कि नुमाइश हो कुतुब सीरत तैयबा, इस्लामियात व पाकिस्तानियात, ये जितने पब्लिशर जो जिन की ऐसी पब्लिकेशंस हैं उन सब को अल हमरा में आज इकट्ठा कर रहे हैं, उनके स्टॉल लगेंगे। ये इसमें उनकी जो रहती कीमत भी होगी और एक जगह पे इकट्ठे भी होंगे, और ये अज़ खुद एक मैं समझता हूँ कि जब तक हम सीरत तैयबा का मुताला ना करें, उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना तमस्सुक और ताल्लुक़ उस वक्त तक मुमकिन नहीं है। तो ये गवर्नमेंट ने एहतमाम किया है कि लोग किताबें लें, पढ़ें और उसको अपनी अमली ज़िंदगी में नाफिज करें। इसके साथ 12 रबीउल अव्वल का दिन जो है ये बहुत अहम है। इस दिन आप जानती हैं कि लाहौर में रवायती तौर पर जुलूस निकलते हैं, रेलवे स्टेशन से चलता है, अंदरून से होता हुआ दाता दरबार में आता है, और लोग ऊँटों को आरास्ता करते हैं, और वो बैलगाड़ियाँ और उस रास्ते में खुशबुओं का छिड़काव, साफ़ सुथरा करना, झंडियों से उसको आरास्ता करना, ये हमारा कल्चर है, तहजीब है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का से मदीना मुनव्वरा गए तो मदीना के लोगों ने बड़ी खुशी का इजहार किया। बच्चियाँ जो हैं उन्होंने दफ बजाई और अशार पढ़े कि हमें खुशी है आमिना के लाल की तशरीफ़ लाने की। तो ये एक मोहब्बत का इजहार है, तरीका है। इसके साथ पूरे पंजाब में हर डिवीज़नल हेडक्वार्टर पर सीरत कॉन्फ्रेंसेस हैं, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर सीरत कॉन्फ्रेंसेस हैं, इल्यूमिनेशन है, रोशनियाँ हैं, रंगो नूर का एक हाला है जिसमें हमारी मोहब्बतें जो हैं वो फ़रोज़ा होंगी। तो इस मौका पर इनफरादी सतह पर लोग खानों का एहतमाम करते हैं, लोगों के लिए ज़ियाफ़त का एहतमाम होता है। मिलाद ज़ियाफ़त के मैंने बहुत सी जगहों पे बोर्ड आवेदन देखे हैं, बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पे होता है, शाहराहों पे होता है। और बतौर ख़ास मैं समझता हूँ कि इस माह मुबारक में जो हमें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कि
वो हाली ने कहा था कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुराद गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला। ये वो औसाफ हैं जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माशरती ज़िंदगी, जो आपकी सोशल लाइफ, इसमें बहुत ज़्यादा वो नुमायाँ हैं। तो इन औसाफ को हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए, हमें दूसरों के काम आने की कोशिश करनी चाहिए। इस मौका पर बिलखुसूस हमें जो नादार और पसमानदा तबका है उसके लिए दस्तरखान अवेज़ा करना डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी बात आपने की कि जहाँ हम सेलिब्रेशन करते हैं वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंसानियत के लिए हमें पैगामात दिए, जो करके दिखाया, उस पर अमल करने की भी ज़रूरत है। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। नुमाइश कुतुब सीरत तैयबा उसका इफ्तिताह हो रहा है अलहमरा में, ठीक है। और परसों जो है वो जोनल सूबाई सीरत कॉन्फ्रेंस है जिसको चीफ मिनिस्टर पंजाब प्रेजाइड करेंगे, और उसमें एजाज़ात और इनामात दिए जाएंगे जो सूबे में सबसे अच्छी सीरत तैयबा पर और नात के हवाले से और दीगर जो इलाकाई ज़बानें हैं उस हवाले से जो अच्छी किताब लिखी गई हैं। और इसके साथ जो 12 रबीउल अव्वल है उस दिन जो चीफ मिनिस्टर ने खुसूसी हिदायत की है कि जहाँ जहाँ जिस रिवायत के साथ ये अहतमामात होते हैं उसको उससे पहले से ज़्यादा बढ़कर किया जाए। सही। और आज ख़ुद भी वो 12 रबीउल अव्वल को दाता दरबार में एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल महफिल क़िरात और नात जिसमें बाहर से क़ुर्रा और स्कॉलर आ रहे हैं उसमें भी वो शामिल होंगे, यानी 11 रबीउल अव्वल को भी वो प्रेजाइड करेंगे और 12 रबीउल अव्वल को भी। और इसके बाद पूरे पंजाब में जिसमें हमारे जोनल ऑफिसेज़ हैं, डिवीज़नल हेडक्वार्टर्स हैं, उसमें सीरत कॉन्फ्रेंसेस होंगी और जो रवायती अंदाज़ है रोशनी का, एलिमिनेशन का, खाने तकसीम होंगे, तबरुकात बटेंगे। तो ये सारे अहतमामात जो हैं ये उसी रवायती शान व शौकत के साथ, अक़ीदत अरादत के साथ और मोहब्बत के साथ होंगे। और इसमें जैसा कि मैंने इब्तिदा में कहा कि इस मौका पर हमारे यहाँ कुछ रिवाज ऐसे भी आ गए हैं जिसकी वजह से बाज़ औक़ात सड़कें और रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं और लोगों को दिक्कत होती है। कह के सेलिब्रेशन कह के आप तो ये सब कुछ भी उसमें थोड़ा हमें अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए, एतराज़ करना चाहिए कि हमारे रसूल जो हैं उनका सबक ये है कि रास्ते जो हैं उनको इस तरह बंद नहीं होना चाहिए और आपकी खुशियाँ जो हैं वो लोगों के लिए राहत, आसानी और आसूदगी का ज़रिया होना चाहिए। और बतौर ख़ास जो मैं आज के इन अयाम के हवाले से कहना चाहूँगा कि इसमें अपने दस्तरखान वसी कीजिए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि अफ़शुस्सलाम, जब आप मदीना में तशरीफ़ लाए तो क़ुबा में थे तो आपने फरमाया कि अफ़शुस्सलाम, लोगों के लिए सलामती का बाइस बनो। आपने फरमाया अतइमुत्तआम, लोगों को खाना खिलाओ। और आपने फरमाया वसिलुल अरहाम, जो आपके रहम के रिश्ते हैं, जो ताल्लुक़ हैं, उनको मजबूत करो। तो ये अमली ज़िंदगी में आज हमें ये, जब हम उनकी आमद की खुशी मना रहे हैं तो उनकी तालीमात, उनका उसवा और उनकी सीरत जो है इसके इबलाग और इसको अपनी अमली ज़िंदगी में नाफिज करने का इरादा भी करना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये बहुत अच्छी चीज़ है जी, क्योंकि हम सेलिब्रेशन करते हैं, हम गलियां मोहल्ले से जाते हैं, हम बहुत बड़े लेवल पर खाना तकसीम करते हैं और हम कहते हैं कि हम जी नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत का इजहार कर रहे हैं। मोहब्बत और अकीदत के इजहार का सबसे बड़ा तरीका ये है कि उसवा रसूल की पाबंदी करें। आप अज़्म करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो पैगामात अपनी उम्मत के लिए दिए उन पर अमल करें। सो आप फिर जश्न भी मनाएं और फिर सेलिब्रेशन भी करें और फिर जिस तरह से आप प्लान करना चाह रहे हैं वो करें। लेकिन सबसे पहले आपने देखना ये है कि आप नबी पाक के जो जो पैगामात हैं, जो जो उन्होंने अपनी उम्मत के लिए फरमुदात दी है, जो जो उसवा रसूल पर आप अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ों पर आप ज़रूर करें, लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ें, दूसरों के लिए कैसे आसानी पैदा करनी है, दूसरों का ख्याल कैसे रखना है, ये इन सब चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो यकीन माने आपकी ज़िंदगी, दीन और दुनिया दोनों में आपको भलाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी। इसमें एक बात थोड़ी सी मैं और ऐड कर दूँ कि हमारे जो जितने तालीमी इदारे हैं, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं और उनके अंदर जो कायम सीरत चेयर्स हैं, उन्होंने अपने अपने गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन पर अपने अपने प्लान तरतीब दिए हैं और उन सब तालीमी इदारों में स्टूडेंट्स के दरमियान तकरीरी मुकाबले हो रहे हैं। सीरत क्विज़ है, मुकाबला उसने नात है और सीरत सेमिनार हैं, सिम्पोजियम हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं। तो ये सारे ऐसे अहतमामात हैं, मैं समझता हूँ कि जो इन अयाम के हवाले से
गवर्नमेंट का एक स्पेशल कंट्रीब्यूशन है और इसमें हमें सीखने, समझने और बात करने का एक बहुत अच्छा मौका है कि हम लर्न करें और फिर इन सारी चीज़ों को अपनी अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। बिल्कुल। सो ये जी डॉक्टर साहब की तरफ से बड़ी अच्छी चीज़ हाईलाइट की गई है। सो हमें बस इन चीज़ों पर गौर करना है और अपनी ज़िंदगी को राइट ट्रैक पे लेके जाना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। हम प्रोग्राम के हिस्से में जी आप लोग जो चाहते हैं जो चीज़ें हम डिस्कस करें, आप लोग जो अपनी ज़िंदगी पर खुद तजर्बात करते रहते हैं, सो हम चाहते हैं कि आपको एक प्रॉपर राइट ट्रैक दें ताकि आप उसको फॉलो करें और सेहतमंद भी रहें। सो वेट लॉस हर किसी का मसला है, हर बड़े बूढ़े बच्चे का। आज क्योंकि हमारे पास बच्चों का मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ, आजकल हमारे खाने ऐसे हो चुके हैं, आप देख रहे हैं बच्चे बहुत बल्की होते हैं। सो हमें तो वो लग रहा होता है कि जी बच्चे बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन ये मोटापा ख़तरनाक भी होता है। अब हमने क्या करना है, वेट लॉस ड्रिंक आज डिस्कस करने हैं। कौन कौन से ड्रिंक ऐसे हैं जो कि आपका वेट कम कर सकते हैं। अब मैं जो लोगों में देखती हूँ चीज़ें, मैं वो ज़रूर डिस्कस कर देती हूँ। कुछ लोग एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करते हैं सेब का सिरका वज़न कम करने के लिए। कुछ लोग ग्रीन टी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। आपको मुख्तलिफ ब्रांड्स की ग्रीन टी मिल जाती हैं जिस पर लिखा होता है कि जी वेट कम करने के लिए। कुछ लोग घर में दालचीनी का पानी बना रहे हैं, सौंफ के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़ीरा, अजवाइन, इसका मिक्सचर बना के जो है वो पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वेट लॉस हो जाएगा। कुछ लोग अब इसके लिए क्या करते हैं, डिटॉक्स वाटर बना के सारा दिन इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी चिया सीड वेट कम करने के लिए बहुत अच्छा किरदार अदा करती हैं। कुछ लोग तुख मलंगों का इस्तेमाल करते हैं। सो देर आर सो मैनी ड्रिंक्स, हर कोई अपने अपने तौर पर, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, क्योंकि आपको यूट्यूब से और डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल से इतनी सारी ऑप्शन मिल जाती हैं। अब सवाल ये है कि आपके लिए कौन सा ड्रिंक बेहतर हो सकता है। हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, हर किसी का टेम्परामेंट डिफरेंट है। अब हर किसी के लिए हो भी सकता है किसी को दालचीनी सूट कर रही है और किसी को नहीं कर रही है, किसी को ज़ीरा सूट कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हमारे यहाँ हार्ट पेशेंट हैं, हमारे यहाँ डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, बच्चों का टेस्ट डेवलप का इशू होता है। सो अब हमने देखना ये है कि कौन सा ड्रिंक आपके लिए अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे वेट लॉस होना चाहिए, उसके लिए कौन सा ड्रिंक हो सकता है। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जोहा अकरम जो कि हमारे ग़िज़ायात हैं हमारे साथ शो में मौजूद हैं, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जोहा। वालेकुम सलाम जी, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच अना फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का ये बहुत बहुत शुक्रिया। सो इतनी सारी चीज़ों के मैंने नाम ले लिए हैं। एक्चुअली हम अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं सर्कल में कि ये सब चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किसी ने डिटॉक्स वाटर बॉटल में बना रखा है, पूरा दिन दफ्तर में वही इस्तेमाल करे जा रहा है। कोई कह रहा है जी पुदीने का पानी अगर आप कहवा बना लें, अदरक का कहवा बना लें। सो मैं आपसे जानना चाहूँगी वो तरीका, वो ड्रिंक्स आपने हमारे साथ शेयर करने हैं जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छे हों, वेट लॉस भी करें और एटलीस्ट आपकी हेल्थ को नुकसान ना पहुँचे। बिल्कुल जी, बहुत ज़बरदस्त सवाल पूछा आपने कि ऐसे कौन से ड्रिंक्स और कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनसे हम वेट लॉस कर सकें और एक हेल्दी तरीके से, बैलेंस तरीके से अपने वज़न को रिड्यूस कर सकें। सबसे पहले तो बहुत सारी चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं सोशल मीडिया पर, बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, क्रैश डाइट, बनाना डाइट, वाटर डाइट और सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन ज़रूरी ये है कि वेट लॉस करने के लिए हम सिर्फ ही किसी एक चीज़ को अल्टरनेटिव या किसी एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होके ना रह जाएं। बहुत ज़रूरी है कि वेट लॉस करने के लिए हम अपनी डाइट में कैलोरीज़ को कंट्रोल करें। डाइट में कैलोरीज़ को कंट्रोल करने का सिंपल तरीका ये है कि बस हम जिस तरह हमें अल्लाह ताला की ज़ात ने दीन के ज़रिए सिखाया कि कम खाओ, कम बोलो, कम हंसो, तो हमें समझ में आती है कि डाइट को कंट्रोल करने का मतलब क्या है, कम खाओ। और सबसे प्यारी एग्जाम्पल हमारी ज़िंदगी में आप, मैं या हम में से कोई नहीं है, बल्कि सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो तिब्बे नबवी में भी तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर हम गौर करें तो पता चलता है तो इनसे वेट रिड्यूस हो जाएगा। तो हम क्यों ही एक ड्रिंक पर फोकस करें, कुछ ऐसे भी तो अल्टरनेटिव्स हैं जिनको इस्तेमाल कर सकते हैं और वेट हमारा बहुत अच्छे तरीके से रिड्यूस हो सकता है। जहाँ तक आपने ड्रिंक्स की बात की, क्योंकि सवाल इस पर मुनहसर है, तो क्यों ना ड्रिंक्स की भी थोड़ी सी बात कर ली जाए। बिल्कुल, सीड्स का, जो कि नेचुरल ऑर्गेनिक सीड्स होते हैं, हमारी वेट रिडक्शन के अंदर अच्छा पॉजिटिव रोल मौजूद है।
जिसमें आपने जिक्र किया चिया सीड्स का, तुख मलंगे का, आधा चाय का चमचा मुँह निहार, वो तमाम लोग जो वेट रिड्यूस करना चाहते हैं अर्ली मॉर्निंग मुँह निहार उसका 1 गिलास पानी के अंदर इस्तेमाल करें, वेट रिड्यूस होगा। पहले भी बताया था, एक आपके रिदा जफर के साथ चर्चा था उसमें कि लेमन ग्रास का कावा जो डंडियों वाला होता है उसका इस्तेमाल करें, बेहतरीन है। कैमोमाइल टी, ख़ास तौर पे वो लोग जिनको रात को सोने का मसला होता है, इंसोम्निया होता है, डिप्रेशन होता है, और आजकल एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ये तमाम चीज़ें बहुत कॉमन है। इनमें कैमोमाइल टी का इस्तेमाल रात सोने से पहले भी किसी हिस्से में कर सकते हैं, बेहतरीन है। इसके अलावा लीमू पानी, ख़ास तौर पे वो लोग पानी के अंदर सिंपल लीमू निचोड़ के उसका इस्तेमाल करना बग़ैर चीनी के, ये भी बेहतरीन है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको बीपी का भी मसला हो, और वेट रिडक्शन के लिए भी ये बेहतरीन है। लेकिन बिल्कुल ये मैं इसमें एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगी कि इसके साथ जो आप ड्रिंक ले रहे हैं, जिस पर आप थोड़ा सा डिपेंड करना चाह रहे हैं कि आपका वेट रिड्यूस हो जाए, उसके साथ अपनी डाइट में से कुछ कैलोरी पोर्शन को कंट्रोल कर लें, और साथ फिर इस ऐसा नहीं है ना यानी आप जोहा ये कहना चाह रही हैं कि आप ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते चले जाएं, डाइट आपने कंट्रोल नहीं की, खाना आप टका के खा लें और बाद में आपके जी अच्छा आप ग्रीन टी पी लेंगे, आप कहवा बना के पी लेंगे, आप फलां चीज़ ले लेंगे तो आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा, मतलब ये नहीं है, आपको उसको बैलेंस करके चलना है। बिल्कुल अना, आपकी समझ इस लिहाज से माशाल्लाह बहुत दुरुस्त है कि हमने सिर्फ किसी एक चीज़ पर इन्हिसार नहीं करना, हमने तमाम चीज़ों को बैलेंस तरीके से, जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने हमें सिखाया है उस तरीके से मुतवाज़िन तरीके से लेकर चलना है, तो वेट रिड्यूस हो जाएगा। सही। अच्छा जी, अब कुछ लोग कहते हैं कि जी ज़ीरे का पानी, सौंफ का पानी और इसके अलावा अजवाइन का पानी अगर मिक्स करके आप यूज़ कर रहे हैं वो वेट लॉस करने के लिए, अब वो कौन लोग यूज़ कर सकते हैं, क्वांटिटी उसकी क्या है, और अगर मुसलसल इस्तेमाल करें तो क्या कोई नुकसान? अच्छा, अब मुसलसल इस्तेमाल से नुकसान उस सूरत हाल में है कि अगर कोई कंप्लेन करता है कि उसको कुछ थोड़ा सा अब्डोमिनल क्रैम्प्स हो गए या स्टमक पेन शुरू हो गया, आमतौर पे गैस्ट्रो या इस तरह की कोई भी स्टमक डिसऑर्डर से रिलेटेड कोई इशू है, तो वो मुसलसल इस्तेमाल मत करे, 1 महीने तक के लिए इस्तेमाल करके देख ले, अगर उससे फ़ायदा हो तो बेहतरीन है। लेकिन अगर उससे फ़ायदा नहीं भी हो रहा तो पहली वाली बात कि अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन 30, 45 या 60 मिनट्स की वॉक कर लें, आप योगा कर लें, एक्सरसाइज कर लें, किसी जिम में चले जाएं, और आजकल एक देखती हूँ कि स्ट्रेस का और बड़ा स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन कुछ लेवल्स हमारे यूथ के अंदर भी, अडल्ट के अंदर भी, मिडिल एजेस के अंदर भी, ओल्ड एज में तो खैर आइसोलेशन में ही चले जाते हैं लोग, बहुत थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा है। उसमें मैं ये रिकमेंड करती हूँ वो तमाम लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं, बाज़-औक़ात स्ट्रेस डिसऑर्डर की वजह से भी वेट रिडक्शन नहीं हो पाती, क्योंकि हमारी ज़िंदगी इतनी वर्कहॉलिक और फास्ट हो जाती है कि सारा वक्त हम किसी काम में रहते हैं और हम मेडिटेशन नहीं करते, यानी कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से किसी लेवल पर कनेक्ट नहीं कर पाते, और फिर उसकी वजह से हम जो बस एक तरफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, उसमें यह है कि आप कोई अपनी ज़िंदगी के साथ जो रेलेवेंस रखती है, कोई ऐसी आयत, कोई वर्स ऑफ द कुरान, यू कैन स्टार्ट रीडिंग इट ऑन एंड ऑफ, शायद थोड़ी तादाद में पढ़ लें, जिस तरह कि मैं सुबह के वक्त उठने के बाद ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ती हूँ, और उससे मेरा दिन बहुत अच्छा गुजर जाता है। बहुत कसीर तादाद में मत पढ़ें, एक तस्बीह कर लें 100 दानों की, इससे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट बढ़ेगा आपके वेट रिडक्शन में भी, क्योंकि जब आपका लाइफ की तरफ पॉजिटिव आउटलुक होगा तो जो एम या गोल अचीव करना चाह रहे हैं, चाहे वो वेट रिडक्शन का है, दैट इज़ गोइंग टू बी अचीव्ड सूनर एंड इन अ मोर क्विक मैनर। सो ये वो तरीके हैं जो कि शेयर किए हैं। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जोहा, आपने हमें बताया कि कौन कौन से ड्रिंक और किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, हमने जाना है एक ब्रेक की तरफ, ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। और नाज़रीन, हमने अब जी सेगमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ाना है। इससे पहले हमारे साथ हमारी आज की मेहमान मौजूद थी, जिन्होंने हमारे साथ बहुत सारी ड्रिंक्स शेयर किए हैं, जिनको आप अपने घर में बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आपने हमें फीडबैक भी देना है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें आप ही लोगों के लिए प्लान होती हैं। सो हम अब सेगमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ाने वाले हैं। मौसम की सूरत हाल हमने आपको बतानी है, तो देख लेते हैं टुडेज़ वेदर।
अच्छा जी, मौसम की सूरत हाल, मौसम कुछ तब्दीली की तरफ, बल्कि अच्छा खासा तब्दीली की तरफ। पंखों के अब नीचे भी अक्सर आपको ठंड महसूस हो रही होती है। बदलते मौसम में एहतियात की भी ज़रूरत है। इस मौसम के साथ कुछ डेंगू के हवाले से भी आपको एहतियात करनी है, कुछ वबा शुबे चश्म की है उसके हवाले से भी आपको देखना है। सो मौसम की सूरत हाल, आज का मौसम कैसा होगा, हमें कोमल बता रही हैं। ओवर टू यू कोमल। बिल्कुल अना, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मौसम बहुत बेहतर हो चुका है। सुबह शाम के औकात में ख़ास तौर पे हवाएं जो है वो ठंडी महसूस की जाती हैं, और जो एसी की आपको एक महसूस होती है ज़रूरत, अब उसमें कहीं हद तक कमी देखी जा रही है। और शहर लाहौर के जो सरों पर एक बिजली का बिल भी मंडलाता रहता था, अब कहीं ना कहीं उस बिजली के बिलों में भी कमी आएगी, क्योंकि अब मौसम जो है चेंज होना शुरू हो चुका है। और अब पंखे की हवा इतनी ज़्यादा ठंडी लगती है कि रात के औकात में जो है वो आप सुकून की नींद सोते हैं, और सुबह फिर आपका दिल भी नहीं कर रहा होता कि आप उठें और काम के लिए आएँ, लेकिन फिर भी क्या करें, काम भी तो करना ही है। तो मौसम जो है आने वाले दिनों में मज़ीद ठंडा होगा, फिर आपको सुस्ती महसूस होगी कि बस अच्छी सी नींद हम सो लें, काम थोड़ा लेट ही हो जाए। लेकिन इसी के साथ साथ बात की जाए अभी फिलवक्त के टेम्परेचर के हवाले से, तो मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। मेरे चेहरे पर पड़ने वाली धूप से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज बाहर धूप भी है, लेकिन ये धूप जो है वो गर्मी का बहुत ज़्यादा एहसास नहीं दिला रही, बेहतर ही महसूस किया जा रहा है मौसम। और टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो 29 है, और आइंदे 24 घंटों के दौरान लाहौर में बारिशों से मुतल्लिक़ पेशगोई नहीं की जा रही। लाहौर के बादल मुतमईन नज़र आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में मौसम में मज़ीद तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। फिलवक्त 2 से 3 रोज़ शहर में बारिश के वाले से कोई इम्कान मौजूद नहीं है, और आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 22 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। और फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात की जाए तो AQI की मजमूई शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा माहौलियात के इदारे जो हैं वो फ़िज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करने में बिल्कुल भी अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे। इस पर जो है वो इंतज़ामिया के आला अफसरान को सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है, ताकि उनके वो इंस्पेक्टर जो कि मुख्य फैक्ट्रियों में कार्रवाइयाँ करते हैं, वो कार्रवाइयाँ जो है वो अपनी सख्त करें, और आने वाले दिनों में जो हमें फॉग और स्मोक के सीज़न से निपटना है उसके लिए बरवक्त इक़दाम करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। और वाकई कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो कि आपको बर वक्त लेने हैं, पहले लेने हैं, ताकि क्योंकि मौसम जब सर्दी का आता है हम देखते हैं स्मॉग का भी बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। सो थैंक यू सो मच कोमल, आपने हमें मौसम के बारे में बताया। कल वो हमें पिक्चर्स भिजवा दें, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में शामिल की जाएंगे, और उनकी बर्थडे को भी ऐसे स्पेशल बनाया जाएगा। अपनी सिचुएशन हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। अगर आप में कोई टैलेंट है हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर शेयर कीजिए, इंशाल्लाह आपको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।